Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about exercise 2.1 of inverse trigonometric functions. So let's start the video. So हमारे पास first question है, we have to find sin inverse minus half. ना यहाँ पर कुछ formulas मैंने लिखे हैं जो कि आपको याद करने हैं. Like sin inverse minus x अगर आपको given है तो उसकी value हो जाएगी minus sin inverse x. Similarly, tan inverse minus x की value हो जाएगी minus tan inverse x. Cosec inverse minus x की value होगी minus cosec इनवर्स एक्स. एंड फर्दर ये जो तीन फॉर्मूले हैं इसमें जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है. अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपको गिवन है तो उसके लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके आपको वैल्यू निकालनी होगी. सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ की हमें वैल्यू निकालनी है. सो इस फॉर्मूले से हम इसे लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स हाफ. सो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में यू लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ. सो जब आपने माइनस साइन बाहर ले लिया है सो यहाँ पर जितना भी बचा है उसे आप एक्स ले लोगे. ना ये साइन इनवर्स है तो ये साइन इधर चल जाएगा जो कि हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ. ना यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन होगी उस वो कौन से लाइक थर्ड की डिग्री की वैल्यू होती है वो आप फाइंड करोगे. सो यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6. पाई बाय 6 इज 30 डिग्री. सो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया साइन पाई बाय 6. ना ये कैंसिल हो गया एंड हमें एक्स की वैल्यू मिल गई पाई बाय 6. बट हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी. यहाँ पर हमने एक्स साइन इनवर्स हाफ को लेट किया है. अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स. इसीलिए यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स जो कि हो जाएगा माइनस पाई बाय 6. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालनी है. सो इसमें तो माइनस साइन है नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दोगे लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2. अब ये कॉस इधर चल जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू √3/2. अब √3/2 कॉस 30 की वैल्यू होती है. सो यहाँ पर कॉस 30 हो गया कॉस पाई बाय 6 और कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 6. सो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई पाई बाय 6. इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास पाई बाय 6 आ गई क्योंकि हमने एक्स इसी को लेट किया था. सो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in the next question we have to find the value of cosec inverse 2. So यहाँ पर we let x is equals to cosec inverse 2 and then cosec इस साइड आ जाएगा तो cosec x is equals to 2 आ जाएगा. Now cosec x is equals to cosec पाई बाय 6 होगा. क्यों? बिकॉज 2 जो वैल्यू होती है वो cosec 30 की होती है. सो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 6 इज 30. सो ये कैंसिल हो गया एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 6. सो अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा. सो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3. नाउ वी लेट x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3. इसको हमने x ले लिया. देन नेक्स्ट कंडीशन में ये tan इधर चल जाएगा. सो ये आ गया tan x इज इक्वल्स टू √3. नाउ √3 जो होती है tan 60 की वैल्यू होती है. सो tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 3. सो ये कैंसिल हो गया. सो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 विच मीन्स 60 डिग्री. सो यहाँ पर हमारी tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस पाई बाय 3 होगी बिकॉज हमने x को ये लेट किया था एंड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस है तो उसके आगे माइनस है इसलिए माइनस x करेंगे हम. सो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 3. सो हमारे पास नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ की हमें वैल्यू निकालनी है. नाउ इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ है. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x लेट करेंगे. सो हमने यहाँ पर ले लिया लेट x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ. अब ये कॉस इधर चल जाएगा तो हो जाएगा कॉस x इज इक्वल्स टू हाफ. ना हाफ जो होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है. सो यहाँ पर आ गया कॉस x इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 3. ना ये कॉस कैंसिल हो गया. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई पाई बाय 3. ना कॉस इनवर्स माइनस हाफ की जो वैल्यू है वो है पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ. सो पाई माइनस जो कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू आई है पाई अपॉन 3 दैट इज पाई बाय 3. सो यहाँ पर ये कैंसिल होके फिर आ गया सॉल्व करके पूरा 2 पाई बाय 3. सो ये हमारा आंसर आ गया. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1. सो वी लेट x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1. सो ये जो वैल्यू है इसे हमने x ले लिया देन tan इधर चला गया. सो tan x इज इक्वल्स टू 1. ना 1 जो है वो tan 45 की वैल्यू होती है विच मीन्स tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है. सो ये कैंसिल हो गया. नाउ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. सो tan इनवर्स माइनस हाफ की जो वैल्यू है देन आगे से माइनस का साइन भी आ जाएगा तो ये आ गया माइनस पाई बाय 4. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now we have the next question. We have to find the value of sec inverse 2 upon root 3. So we let x is equals to sec inverse 2 upon root 3. Now sec इधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा sec x is equals to 2 upon root 3. Now 2 upon root 3 sec pi by 6 की वैल्यू होती है, which means 30 डिग्री की वैल्यू होती है. So ये हमारे पास आ गया sec x is equals to sec pi by 6. So ये कैंसिल हो गया एंड x की वैल्यू हमारे पास pi by 6 आ गई. So ये जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो आ गई pi by 6. Now next question is कॉट इनवर्स रूट 3 की हमें वैल्यू निकालनी है. सो वी लेट x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट 3. कॉट इधर चला जाएगा सो आ जाएगा कॉट x इज इक्वल्स टू रूट 3. नाउ रूट 3 कॉट पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है. सो कॉट x इज इक्वल्स टू कॉट पाई बाय 6. कॉट एंड कॉट गेट कैंसल्ड तो हमारी x की वैल्यू आ गई पाई बाय 6. सो कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू आ गई पाई बाय 6. Now the ninth question is we have to find the value of cos inverse minus 1 upon root 2. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2. सो हम इसको x लेट कर लेंगे. सो x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2. सो ये कॉस इधर चला जाएगा. कॉस x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2. नाउ कॉस x इज इक्वल्स टू ये पाई बाय 4 की वैल्यू होती है विच मीन्स 45 डिग्री की. सो कॉस पाई बाय 4 ये कैंसिल हो गया एंड हमारी x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4. नाउ हमें निकालनी है कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू. सो वो कैसे निकलेगी? दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4. सो हमारी वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4. So now let's see the next question. Now the next question is we have to find the value of cosec inverse minus root 2. So इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस cosec inverse root 2. So हम इसको x ले लेंगे. x is equals to cosec inverse root 2. Now cosec इधर चल जाएगा. cosec x is equals to root 2. root 2 जो वैल्यू होती है वो cosec pi by 4 की होती है which means 45 डिग्री की होती है. So cosec x is equals to cosec pi by 4. So ये कैंसिल हो गया. x की वैल्यू हमारे पास pi by 4 आ गई. Now जो क्वेश्चन था हमारे पास cosec इनवर्स माइनस रूट 2. सो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 4. नाउ वी हैव द 11th क्वेश्चन. हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2. नाउ इसे कैसे लिंक करेंगे? हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे देन इसकी देन इसकी. सो सबसे पहले हमने क्या किया है? वी हैव लेट x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1. सो ये tan इधर चला जाएगा. सो हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू 1. नाउ 1 tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है. सो tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4. ये tan से tan कैंसिल हो गया. देन x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. सो हमारे पास tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो तो पाई बाय 4 आ गई है. नाउ दूसरी कंडीशन में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉस इनवर्स माइनस हाफ. सो कॉस इनवर्स माइनस हाफ की हमें वैल्यू निकालनी है. सो कॉस इनवर्स माइनस हाफ जो है वो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2. अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2 को y ले लिया है. सो यहाँ पर हमने लिख दिया है पाई माइनस वाई. सो अब हमने इसे y लेट किया है कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2 को. सो हाफ इज इक्वल्स टू कॉस y हो जाएगा. कॉस इस साइड चला गया या आप इस साइड भी लिख सकते हो. सो कॉस y इज इक्वल्स टू नाउ हाफ होते हैं कॉस पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू. सो कैंसिल हो गया. हमारे पास y की वैल्यू आ गई पाई बाय 3. ना हमें निकालनी है कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू जो कि आ जाएगी पाई माइनस वाई से. सो पाई माइनस वाई की वैल्यू पाई बाय 3 आई है. सो ये हमारे पास 2 पाई बाय 3 आ गया है. अब हमें जो थर्ड है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे दैट इज साइन इनवर्स माइनस हाफ. सो हमने नेक्स्ट कंडीशन में यही किया है. साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स हाफ. सो यहाँ पर हमने इसे सपोज z लेट कर लिया है. सो z इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ. नाउ साइन इधर चला जाएगा. सो साइन z इज इक्वल्स टू हाफ. नाउ हाफ पाई बाय 6 की वैल्यू होती है साइन पाई बाय 6 की. सो ये कैंसिल हो गया. हमारे पास z की वैल्यू आ गई पाई बाय 6. नाउ साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है वो हमारे पास माइनस साइन इनवर्स हाफ है. सो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6. सो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी है tan इनवर्स 1 की वैल्यू. देन हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी है cos इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू. एंड यहाँ पर हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू जो कि माइनस पाई बाय 6 आ गई है. अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन था? हमें वैल्यू निकालनी थी tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ की. सो यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. सो ये आ गया पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई बाय 3 एंड यहाँ पर माइनस है तो माइनस पाई बाय 6. ना इसे पूरा सॉल्व करेंगे. 12 एलसीएम आ जाएगा. 4 इंटू 3 इज 12 सो ऊपर 3 पाई आ गया. 3 इंटू 4 इज 12 सो ऊपर 8 पाई आ गया एंड यहाँ पर माइनस 2 पाई. सो यहाँ पर हमारा आ गया 9 पाई अपॉन 12. सो ये कैंसिल होके 3 अपॉन 4. सो 3 पाई बाय 4 हमारा आंसर आ गया है. अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द 12th क्वेश्चन. उसमें हमें वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ. सो हमने सबसे पहले वी हैव लेट x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ. सो ये कॉस इधर चला जाएगा. कॉस x इज इक्वल्स टू हाफ. सो हाफ की जो वैल्यू है
वो cos पाई बाय 3 की होती है। सो cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, ये कैंसिल हो गया एंड हमारे पास x की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। सो cos इनवर्स हाफ की वैल्यू तो हमारे पास पाई बाय 3 आ गई है। नाउ सेकंड कंडीशन में वी हैव लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ। सो साइन y की वैल्यू हाफ आ गई एंड देन साइन y इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। हाफ साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है, दैट इज़ 30 डिग्री। सो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास y की वैल्यू पाई बाय 6 आ गई। नाउ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू तो हमारे पास पाई बाय 6 आ गई है। अब हमें निकालना ये था cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। सो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर हमारी पाई बाय 3 वैल्यू आई थी। सो यहाँ पर हमने यही वैल्यू पुट कर दी है, पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6। सो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, जो टोटल हमारे पास 2 पाई बाय 3 आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम यूज़र नेम है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।